डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग को प्यारा सा चैनल धीरज लाल मैथमेटिक्स में आप सभी लोग को तहे तहे दिल से हाजिर अभिनंदन विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट समुच्चय क्लास थ्योरी हो रहा, एक्सरसाइज में क्लास 11 हो रहा। सेट का मतलब हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी, सेट का मतलब होता है समुच्चय। इस सेट एक शब्द निकलता है, सेट एक शब्द निकलता है विद्यार्थी, जहां से प्रश्न उठता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे सेट क्या है। जैसे पहले शादी ब्याह होता है तो वहां पर क्या होता है कि मनुष्य फलना के शादी सेट हो गया, यही शब्द निकलता है मुंह से, फलना के बेटी के सेट से, फलना के बेटी के शादी सेट हो गया। पहला पॉइंट। दूसरी बात, तेरा कहीं भी अगर किताब खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पर भी एक चीज तुम यूज करते हो तुम्हारे पास, चलो फलना बुक दे दिए ना, सेट प्रैक्टिस करना, तो वहां पर भी सेट का ही उपयोग होता है, कहीं ना कहीं सेट का उपयोग होता है, समझे। सेट हम लोग पढ़ेंगे, सेट क्या से कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं को इकट्ठा करना, मानो वही संग्रह करना समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में बोलता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अब यहां से हम लोग पहले टाइप ऑफ सेट समुच्चय पता, कितने टाइप का हम लोग को समुच्चय पढ़ना, तो पहला ने पढ़ना रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट। दूसरा में है एकल समुच्चय, सेंटोन सेट। तीसरा में है युग्म समुच्चय, पेयर सेट, और बराबर समुच्चय इक्वल सेट, और समतुल्य सेट इक्विवेलेंट सेट, और परिमिति सेट इनफाइनाइट सेट, और अपरिमिति सेट मानो इनफाइनाइट सेट। इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे, है ना, कितने टाइप का सेट होते हैं, समझें। उसके बारी बारी से जितने भी 7 टाइप है, इस सारी बारी बारी से सबके बारे में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, समझें। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं कि डिफिनेशन सारे के बारे में पढ़ेंगे कि रिक्त समुच्चय नल सेट या एम्प्टी सेट बोलता जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, मानो एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय, समझे। इसे फाइव या मंझली ब्रैकेट द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा में है एकल समुच्चय, सिंगल सेट, बोलता जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही अवयव हो, मानो जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, तो सिंगल सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में मंझली ब्रैकेट में 3 डाला हुआ, 0 डाला हुआ, 5 डाला हुआ, क्लियर, तो ये एकल समुच्चय हो गया। अब बोलता है युग्म समुच्चय, पेयर सेट, तो बोलता है जिस समुच्चय में केवल 2 सदस्य हो, केवल 2 सदस्य हो, उसे क्या कहते हैं, युग्म समुच्चय। जैसे 1 2 2 5, इसमें बोलेगा कि कौन सेट है, तो बोलेगा हम लोग पेयर सेट है ना, युग्म समुच्चय, इसमें 2 है। समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, बोलता 2 परिमिति समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, यदि दोनों में अवयवों की संख्या क्या होता है, समान। समतुल्य का मतलब होता है बराबर रूप में बांटना, मनो समतुल्य, मनो सम बराबर भागों में बांट देना। तो बताओ इसको Na बराबर Nb है, तो एग्जांपल में अगर मान ले कि नंबर ऑफ ए का सेट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ बी का सेट ही हो रहा है AEI, क्योंकि इसमें बराबर सेट होना चाहिए, मानो ए का जो एलिमेंट है ना, वही एलिमेंट बी में होना चाहिए सेम ऑर्डर में। जैसे 1 2 3, इसमें टोटल कितने मानो सेट है, तो जवाब आएगा सर इसमें 3 रो है ना, तो इसमें भी 3 रो होना चाहिए, क्लियर। तो ये हम लोग तो जान दिए समतुल्य सेट। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है सेट में, टाइप ऑफ सेट में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परिमिति समुच्चय, फाइनाइट सेट, बोलता जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या बतलाया जा सके, अर्थात जिस समुच्चय में अवयवों को गिना जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 है, तो इस सेट में हम लोग अवयवों को जो इसका एलिमेंट है, क्या उसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं, तो जवाब आ रहा हाँ सर, काउंटिंग जब कर सकते हैं तो कौन सेट हो रहा, फाइनाइट सेट हो रहा। तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमिति समुच्चय में, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जा सके, समझें, अर्थात जिस समुच्चय के अवयवों को बतलाया जा सके, समझें,
उसे हम लोग बोलते हैं परिमितीय समुच्चय 1 2 3। क्लियर, इसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। आप परिमितीय समुच्चय बोलता है इनफिनाइट सेट में जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या नहीं बतलाया जा सकता है, अर्थात जिस समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सके उसे बोलते हैं इनफिनाइट सेट। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4। ये डॉट जा रहा विद्यार्थी, क्या इसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं? तो जवाब आ रहा सर नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सेट कहला रहा है? इनफिनाइट सेट। अब हम लोग बराबर समुच्चय इक्वल सेट बोलता दो समुच्चय ए और बी इक्वल समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, यदि दोनों में हूबहू वही अवयव होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमें एग्जांपल लिया 1 2 3, तो ए का जो सेट है ना यही सेट बी में होना चाहिए, जैसे 2 3 और 1 होना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं TEN, तो मान लीजिए ये पहला सेट है तो इसी सेट का एलिमेंट बी में होना चाहिए, जैसे NET। मतलब कहीं से भी उलट पुलट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ये थ्योरी था, ये पहला क्लास। आगे इसके वीडियो में बतावेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज पढ़ना उसके बारे में हम लोग बतावेंगे, समझे, कल का वीडियो में। तो आप लोग बने हुए रहिए, चैनल पर जाके अच्छा से कमेंट करिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।